उनका एक नाम दिया जाए और उस नाम के साथ वो आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। तो जल्दी से हम कुछ बातों पर हम चलेंगे। और जैसा कि आप लोग सब इस बात को जानते हैं, डेडिकेशन का मतलब है समर्पण, और ये एक वो विधि है जो कि प्रभु यीशु मसीह के समय से चली आ रही है। ऐसा लिखा है प्रभु के वचन के अंदर, जब यीशु मसीह 8 दिन का हुआ तो उसके माता पिता उसे कहां ले गए? और कतन ले गए। पहले समय के अंदर खतना की विधि थी, लेकिन आज अब जब यीशु मसीह की मृत्यु उसके जी उठने के बाद खतना के सिस्टम को खत्म किया और उसके पश्चात प्रभु ने अपने वचन के अनुसार एक दूसरी विधि को नाम दिया, जिसे डेडिकेशन की विधि, समर्पण की विधि हम कहते हैं। और जिसके दौरान ऐसा किया जाता है कि बच्चों को प्रभु की उपस्थिति के अंदर लाया जाता है और उन्हें प्रभु के नाम में ब्लेस करके उन्हें नाम दिया जाता है और कुछ बातें बोली जाती है। प्रभु का पवित्र वचन इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात बोलता है बच्चों के लिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम पूर्ण शब्द सुने जो बच्चों के लिए परमेश्वर के प्रेम और उसकी चिंता को प्रकट करते हैं। बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे होता है। यदि परमेश्वर बच्चों को इतना प्यार करता है तो हम पूर्ण विश्वास के साथ उससे प्रार्थना कर सकते हैं कि वह हमारे बच्चों को वरदान दे कि उसकी संतान बनने के लिए उन्हें सफल बनाए। ये परमेश्वर का प्रेम है बच्चों के प्रति। और बच्चों को कहता है बच्चों के लिए कि बच्चों को मेरे पास आने दो, मना मत करो। और इसी रीति से हमारे जीवन का प्रगति कार्य होता है। हम प्रभु की उपस्थिति का तरफ बच्चों को लेकर के आते हैं। प्रार्थना करें। हमारे महान और जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य प्यारे पिता, परमेश्वर के नाम से आपके पास आए हैं। आज जब परमेश्वर हमारे भाई जॉय का परिवार के साथ बच्चों को आपके सामने डेडिकेट किया जाता है और परमेश्वर आपके वचन के अनुसार जिन बातों को बोला जाता है, हम दुआ करते हैं उन बातों को समझने, बोलने, पूरा करने में हमारे भाई जॉय की, हमारे बहन विशाखा की सहायता कीजिए कि प्यारे परमेश्वर तेरे नाम की महिमा में आगे बढ़ा सके। यीशु के नाम से आमीन। वैसे डेडिकेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण रोल मम्मी पापा का होता है, ये दोनों का बड़ों का भी इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और माता पिता की एक विशेष बात है जिसे आज हम प्रभु वचन के अनुसार हम पूछना चाहते हैं कि भाई जॉय और विशाखा से कि आप बच्चों की जब आज आप डेडिकेट करा रहे हैं, क्या आप परमेश्वर के और इस मंडली के सामने ये वचन देते हैं कि आप स्वयं कलीसिया के विश्वास का दृढ़ता से समर्पण करते रहेंगे और उसे बनाए रखेंगे? परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के लिए क्रूस पर मरे, वह मृतकों में से जिलाए गए, वह सबके उद्धारकर्ता और प्रभु होकर महिमा में जीवित है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आने वाले हैं। क्या आप जॉय और बहन के लिए है, क्या आप ये वचन देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने और उन पर भरोसा रखने में इन बच्चों की सहायता करेंगे? क्या आप वचन देते हैं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा पर जो परमेश्वर के लोगों को नया जीवन देता है, उनका मार्गदर्शन करता हुआ उनको समर्पण देता है, विश्वास करते हैं और उसका भरोसा रखते हैं, और आप इसमें अर्थात पवित्र आत्मा के बपतिस्मा, पवित्र आत्मा के पाने में क्या आप बच्चों की सहायता करेंगे? परमेश्वर आपके इन वचनों के अनुसार आपको आशीष दे। और क्या आप वचन देते हैं अपनी प्रार्थना के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा? बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान से सुने। क्या आप यहाँ वचन देते हैं कि आप अपनी प्रार्थना अर्थात आपकी प्रार्थना के जीवन के द्वारा, आप अपना आचरण के द्वारा और अपने मार्गदर्शन के द्वारा आप एक बच्चों की सहायता करेंगे ताकि बच्चा बढ़ता रहे, बढ़ते जाए और परमेश्वर से प्रार्थना और आराधना करने में बढ़ता जाए? क्या आप उसी रीति से बच्चों के अपने आप को बच्चों के से प्रदर्शित करेंगे? परमेश्वर आपको इन सारी बातों को करने के लिए, पूरा करने के लिए अनुग्रह करे और परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आज आप जब इन बच्चों को प्रभु की उपस्थिति करते डेडिकेट करते हैं। आज हम 2 बच्चों को यहाँ पर डेडिकेट कर रहे हैं, 2 बेटियां हमारे बीच में है। आज इनका नाम यहाँ पर लिया जाएगा। ऐसी विधि होगी जिन्हें गोद में लिया जाता है, लेकिन अभी ये इतने बड़े हैं कि हम गोद में ना लेकर के छोटी बिटिया, बड़ी बिटिया दोनों को अब छोटी बेटी को ले सकते हैं। प्रभु के पवित्र वचन के अंदर ऐसा लिखा गया है, ऐसा किया जाता है। परमेश्वर माता से परमेश्वर का जब देता है उसे आसमान अपनी गोद कर उठाता है
और उसको एक विशेष, आज इस परिवार में इस बच्ची के लिए एक विशेष नाम रखा गया है। उस नाम की यहाँ पर हम घोषणा करेंगे नयोमी। तो हम आज से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस बिटिया को नहोमी के नाम से, इसके जीवन का अंतर्गत नहोमी का नाम दिया जाता है। और आज से बेटी इस परिवार के लिए नहोमी के नाम से जानी जाती है। दूसरी विद्या हमारे यहाँ हमारे बीच में है, इस विद्या को भी आगे नाम लोरा। ये विद्या आज हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस विद्या को प्रभु की पवित्र उपस्थिति में फ्लोरा का नाम हम देते हैं। और ये विद्या आज से फ्लोरा के नाम से प्रभु के राज के लिए और परमेश्वर के लिए जानी जाए। हम फ्लोरा और फ्लोरा का पिता पुत्र नाम से स्वागत करें। आज से ये दो बेटियां जैसा ने यहाँ पर एक निर्णय लिया, इस निर्णय लेने में परमेश्वर आप दोनों की सहायता करे, मदद करे और विश्वास करते हुए ऐसा करने में सहायता करेगा। हम चाहते हैं कि कलीसिया अपने सीधे आपको इनकी ओर बढ़ाए। आइए हम प्रार्थना करें, जो कुछ बातें हमारे भाई जॉय के परिवार ने बोली है उस बात को पूरा करने परिवार की परमेश्वर की सहायता करे, मदद करे और बच्चे परमेश्वर की महिमा का कारण बने। आइए हम चाहते हैं पूरी कलीसिया अपने सीधे हाथ, जैसा कि आपको बताया गया पिछले दिनों में, सीधा हाथ अधिकार का हाथ आता है, सीधा हाथ अधिकार को दर्शाता है। आइए हम अधिकार के साथ इनके जीवन के लिए परमेश्वर की ब्लेसिंग को बोले। हमारे महान जीवित कार्य सामर्थ्य प्यारे पिता, हम प्रभु मसीह के नाम से आपके दास होने के नाते हमारे भाई जॉय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी भाई जॉय की मम्मी के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता इसके दोनों आंटियों के प्रभु। इन्हें अच्छा लगा कि मसीह आपके भवन में आकर अपने बच्चों का परमेश्वर डेडिकेशन करवा सके। हम प्रार्थना करते आज जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्यारे परमेश्वर विद्या नहोमी को और प्यारे परमेश्वर विद्या फ्लोरा को तेरी पवित्र उपस्थिति का डेडिकेट किया गया है। अब दुआ करते पिता, ये माता पिता होने के नाते बच्चों को तेरे वचनों की शिक्षा में बढ़ाने पाए, तेरी बातों का तरफ बढ़ाने पाए। इसी समय एक बड़ा अभिषेक एक माता पिता के जीवन का परमेश्वर बच्चों की दादियों के जीवन का हम रिलीज करते हैं खुदा। और परमेश्वर बड़ों का चाल चलन, इनका उठना बैठना, इनका व्यवहार खुदा की प्रार्थना के दिन ऐसा होने पाए कि परमेश्वर की विद्या नहोमी और परमेश्वर विद्या फ्लोरा तेरे वचनों को इनके जीवन को देखकर अनुसरण करे और संसार बढ़ने पाए। और हम प्रभु के दोनों बच्चों के लिए दुआ करते हैं, जैसे आज ये परमेश्वर लहू की सुरक्षा का डेडिकेट की गई है। हम जानते हैं जब आपको चीजें समर्पित की जाती है वो आशीष में बन जाते हैं। आज इसी बिटियाएं अपने जीवन में आपकी ब्लेसिंग को महसूस करें। मेरा वचन कहता है जब आपके हाथ में रोटियां दी गई प्रभु परमेश्वर ब्लेस हो गई, आपके हाथ में जो जीवन दिए जो ब्लेस हो गए। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य डालते ये बेटियों के जन्म आपकी ब्लेसिंग को रिलीज करते हैं। ये बेटी अपने जन्म तेरी ब्लेसिंग को महसूस करे। आज से तेरे सुरक्षा का हाथ को जानने पाए, ये जानने पाए यीशु हमारे साथ साथ है। अब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम प्यारे परमेश्वर फ्लोरा को ब्लेस करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नहोमी को ब्लेस करते हैं। तेरी सामर्थ्य अभिषेक के जन्म कार्य करे, तेरी महिमा का कारण में होने पाए। धन्यवाद हमारी हर प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने के लिए। हम सारी कलीसिया यीशु मसीह के नाम से बोले आमीन। और ब्लेस यू। आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। थोड़ा समय रहेगा, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर की बात। मैं जब भी कुछ बोलना चाहता हूँ तो उससे पहले बोलता हूँ कि हम नाम मसीह का लेके जब घर से निकल जाते हैं तो राह के सारे कांटे फूलों में बदल जाते हैं। मेरे बारे में शायद आप लोगों को पता हो, मेरा नाम जॉय किरण है और मेरी जो फर्स्ट वाइफ थी उससे मेरे को डाइवोर्स मैंने नहीं लिया करीब 10 साल तक। मेरी बेटी भी थी एक, गॉड ने मुझे पता नहीं कैसे एक और वाइफ दी, उसी के साथ पैसे की वजह से बेटी दे दी और गॉड ने एक बच्ची और दी। अगर आप सोचते हो कि आपका कुछ नहीं हो सकता तो मैं कह रहा हूँ खुदा आप पे सब कुछ डाल दो, वो सब कुछ कैसे पूरा करेगा पता नहीं चलता, कभी पता नहीं चलता।
हमेशा सिर्फ एक छोटी सी बात हमेशा याद रखिए, प्रभु कहता है कि मैं तेरी सारी परिस्थिति को ज्यों का त्यों कर दूंगा। उसने मुझे पहले से बढ़कर आशीष दी है, मुझे घर दिया, पत्नी दी, सब कुछ वापस वैसा का वैसा लौटा दिया। जीवन में मरने की कगार पे था, मुझे फिर से जिंदा करा। तो आप कुछ मत करें, मेरी छोटी सी इल्तिजा है, सिर्फ पूरा विश्वास प्रभु पर डाल दीजिए। अभी जैसे दीदी ने बताया कि वो अपने 11 दिन की तनख्वाह उन्होंने उस पर डाल दी। मैं सच बताता हूँ, मैंने भाई साहब को फोन करा, भाई साहब मैंने जितना कमाया मैंने चोरी करी, मैंने मेरा 10वां इंच ना दिया प्रभु को, मुझे माफ करना भाई साहब। जब तक आप बोओगे नहीं तब तक आप काट नहीं सकते हो। आज से आप वचन लो, प्रभु से विश्वास करके खुदा मैं बोऊंगा, ताकि मैं और मेरा घर आना बैठ के हमारे भाई की मम्मी है। और ये बच्चे दीदी लोगों की मेहरबानी है, जो लोगों ने बच्चों को क्रिश्चियन बनवाया, छोटे बच्चों को किस्मत दिलवाया, वरना आज ये भी ना जाने का हम उठ के पूछते क्या करते। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का, जिसने हमको अपने पहाड़ में रखा और आज ये दिन दिखाया कि आज मैं अपने बच्चों का नहीं बल्कि बच्चों के बच्चों का भी किस्मत लगवा रही हूँ। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आपको आशीष और बरकत दे। बैठ सकते हैं। थैंक यू सो मच। परमेश्वर इसी राह पे चलने के लिए परिवार की मदद करे, सहायता करे और विश्वास करते हुए आने वाले दिनों का बड़ा चमत्कार इस परिवार